तो हेलो दोस्तों, आज से हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन का ये जो विज्ञान कैप्सूल बुक है इसे स्टार्ट करने वाले हैं। और इस बुक में हैंड रिटन नोट्स दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा नोट्स है दोस्तों। तो अगर आप भी बिहार पुलिस ये सब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इसे इसे एक बार देख कर ज़रूर जाइएगा। और ये जो है रिवीजन के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। एसएससी का, रेलवे का, पुलिस, एनडीए सब जो भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम है, शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मैं जो आपको एक एक लिंक दूंगा जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो आप उस लिंक में जाकर टेस्ट दे सकते हैं चैप्टर वाइज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, जो कि हर चैप्टर का कम से कम 90 से 100 क्वेश्चन होगा दोस्तों हर चैप्टर्स का। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला दोस्तों बस। और वो ध्यान रखिएगा, वो जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो पीवाईक्यू रहेगा सभी एग्जाम्स का, यूपीएससी से लेकर एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी और बिहार दरोगा, ये सब सारा एग्जाम्स का जो भी कंपाइल किया हुआ चैप्टर वाइज क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो सारा मैं देने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और वीडियो में याद करते हुए चलते हैं मेरे साथ ही, जैसे मैं आप लोगों को याद कराता चलूँगा उसी तरह से अगर याद करते चलते हैं और फिर उसके बाद टेस्ट देते हैं, तो आप लोग यकीन मानिए, अगर चैप्टर वाइज आपका बेस सही हो गया, तो पूरा सिलेबस आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आपका सेट में नंबर क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से आपका नंबर नहीं बढ़ता। अगर प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सही नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो इसीलिए हम अरिहंत पब्लिकेशन का इस बुक को चूज किए हैं, जिसके बाद आप लोग इसके साथ आप आगे बढ़िए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। तो ये है चैप्टर फर्स्ट लिस्ट है, जो कि हम लोग सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स में 12-13 चैप्टर है दोस्तों ये बुक में। और उसके बाद रसायन विज्ञान में ये 10 चैप्टर्स है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद जीव विज्ञान। तो हम लोग एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे दोस्तों। और एक बात, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको दो चीज़ें करनी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ आपको काम करना है, पहला आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। और ध्यान से देखने के साथ जहाँ भी आपको जो चीज़ आपको लगे कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो वो उस चीज़ को आपको, जो चीज़ रटने वाला रहेगा उसे याद करना, ठीक है दोस्तों, याद करना है। और उसके बाद मेरे साथ ही बोलना है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात, आपको बिना बिना अच्छे से वीडियो देखे, बिना यहाँ पे याद किए, ठीक है, बिना याद किए आपको टेस्ट नहीं देना है। जब तक आप यहाँ से याद करके नहीं जाएंगे टेस्ट देने के लिए, तो आपको वो जो 90 से 100 क्वेश्चन है वो आपको बोरिंग लगेगा। तीसरा चीज़, आपको जहाँ भी याद करना वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद याद करके उसके बाद टेस्ट दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये सब करने के बाद आप वीडियो के लिंक में जो है टेस्ट है उसे टेस्ट दीजिएगा। और टेस्ट देने के बाद हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कितना आप लोगों का कितना आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये इसमें जो 90 क्वेश्चन उसमें कितना आप लोग का आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर 1 देखते हैं। और ये जो बुक है बहुत शानदार शानदार नोट्स इसमें है दोस्तों। ये जो बुक है रिवीजन के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डायग्राम के साथ बहुत बहुत छोटी सी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भौतिक राशियाँ तथा मात्रा, जो कि पहला चैप्टर है फिजिक्स का। तो पहला चैप्टर ये जो है ये बहुत समझने वाला है, और उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में जो है सो याद करने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले समझते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है? तो भौतिक राशि अगर बुक के भाषा में समझे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाने वाली राशि भौतिक राशि कहलाती है। यह नियत संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकता है। मतलब कि वैसी राशि जो फिजिकली हम लोग देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं उसे। मतलब ये इस तरह से, जैसे कि द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, बल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। और भौतिक राशियाँ क्या नहीं है? तो आप लोग जैसे भाव जो भी हो गया वो भौतिक राशियाँ नहीं है, जैसे कि गुस्सा, ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ नहीं है। ये सब एग्जाम्पल में मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिशा तथा परिमाण के आधार पर राशियाँ। दिशा और परिमाण के आधार पर राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहला हो जाता है अदिश राशि और दूसरा हो जाता है सदिश राशि। अब इधर देखिएगा, अदिश राशि जो होती है, अदिश राशि में आ आता है। इसमें इसमें अदिश राशि में जब आ गया तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका जरूरी होता है? परिमाण का, ठीक है दोस्तों। इसमें सिर्फ परिमाण का जरूरी होता है, जो कि यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप लोग। सिर्फ किसका जरूरी होता है? परिमाण का, केवल परिमाण। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, विद्युत धारा, दाब, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सदिश राशि। सदिश राशि
सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का जरूरत होता है, जिसमें जो कि परिमाण और दिशा दोनों का जरूरत, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। तो आप लोग को एग्जाम में कुछ इस तरह से इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इतना डिफिनेशन नहीं पूछेगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को बस इसमें से एग्जांपल्स पूछेगा कि बताएगा, पूछेगा कि आप इनमें से बताइए कि सदिश कौन है, अदिश कौन है, ठीक है। 4 को दे देगा ऑप्शन। तो हम आपको एक इसमें याद रखिएगा कि जिस भी शब्द में वह आता है वो अधिकतर क्या होता है, सदिश राशि होता है दोस्तों। वह आता है वो सदिश राशि होता है, इसे याद रखिएगा। इसमें एक जैसे विद्युत धारा को छोड़कर, ठीक है, विद्युत धारा जो है वह भी आता है, लेकिन ये फिर भी यह अदिश राशि है। लेकिन ऐसे वह जिसमें आता है वो अधिकतर क्या होता है, सदिश राशि, ठीक है। तो ये अदिश राशि, सदिश राशि आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गुणों के आधार पर भौतिक राशियां 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि, तीसरा है पूरक राशि। मूल राशि अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। मूल राशि अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहता है, वह बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। जैसे समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब कुछ ही है। समय, सेकंड, द्रव्यमान, बल नहीं, द्रव्यमान हो गया, ये सब जितना भी चीजें हैं वो क्या है, स्वतंत्र है। वो दूसरा है मूल राशियां पर निर्भर रहती है, जो कि व्युत्पन्न राशि है। दूसरा है व्युत्पन्न राशि, जो मूल राशि से मिलकर बनता है, ठीक है। और मूल राशि की सहायता से व्युत्पन्न होता है, मतलब बिना मूल राशि से ये नहीं बन सकता, ठीक है, व्युत्पन्न नहीं किया जाता, दर्शाया नहीं। तीसरा है पूरक राशि। मूल तथा व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त जो भी बचे वो क्या है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त जो भी बचा वो क्या है, पूरक राशि। और अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहता, ये भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए मात्रक, जैसे मूल राशि है ना, उसी तरह से उसका मात्रक हो गया, मूल राशि का मात्रक। और ये भी सेम ऊपर जैसे हम लोग पढ़े हैं, मूल राशि के मात्रक जो होती है, मूल राशियों के मात्रक जो होती है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। उसी तरह जैसे ऊपर मूल व्युत्पन्न राशि पढ़े, उसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न राशियां के मात्रक, ठीक है, यही व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। और मूल मात्रकों पर निर्भर रहता है, ये भी जो है से जैसे व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक पर निर्भर रहता है, उसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न मूल मात्रक पर निर्भर रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे है पूरक मात्रक, ठीक है। पूरक मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त 2 मात्रक जो होती है, यह अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता, सेम उसी तरह से जैसे हम लोग ऊपर पढ़े। आगे है मात्रकों की पद्धति। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं FPS, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, इसको समझिएगा। ये ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में बना देता है कि इसमें FPS में सेकेंड किस में दर्शाया जाता है, समय किस में दर्शाया जाता है, द्रव्यमान किस में दर्शाया जाता है, लंबाई किस में दर्शाया जाता है। बहुत आसान है। FPS में जो लंबाई जो है से फुट में दर्शाया जाता है, और द्रव्यमान जो है से पाउंड में दर्शाया जाता है, बहुत आसान है। समय जो है सेकंड में दर्शाया जाता है, यही ऑप्शन में आता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, यह जो है FPS को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में विकास 1826 में हुआ FPS पद्धति का, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है MKS पद्धति, ठीक है। MKS पद्धति जो है फ्रांस में इसका विकास हुआ है। MKS पद्धति को फ्रांस में भी इसका उदाहरण है, जैसे कि इसको लंबाई देखिएगा MKS, ठीक है, MKS, M से मीटर हो गया, K से किलो हो गया, A से सेकेंड हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। तो MKS पद्धति को फ्रांस में विकास हुआ है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। नेक्स्ट है CGS पद्धति। CGS पद्धति जो है यह फ्रेंच या मीट्रिस पद्धति भी कहते हैं, भारत में लागू 1856 ईस्वी में हुआ था, फ्रेंच, जो कि CGS पद्धति भी कहते हैं। तो CGS पद्धति को ऐसे CGS लिख सकते हैं। S से सेकेंड, सब में सेकेंड सेम ही रहता है दोस्तों। और CGS, ठीक है, G से ग्राम हो गया और C से सेंटीमीटर, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, समझिएगा इसको, आसान है। आगे बढ़ते हैं SI पद्धति। ये जो है VBI है, यही से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। SI पद्धति, ठीक है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित, अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित कुछ है तो SI पद्धति है दोस्तों। इसका विकास 1960 ईस्वी में हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन पेरिस, फ्रांस में। मतलब कि जो पेरिस जो है फ्रांस का जो राजधानी है, वहीं पे SI पद्धति में अधिवेशन हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो पेरिस जो है ना, ये जो फ्रांस है, ये अगर पूछेगा कि नापतोल का जनक कौन है, तो ये पेरिस को याद रखिएगा, फ्रांस को याद रखिएगा। 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित है, मतलब कि ऐसे पद्धति में 7 मूल मात्रक और
दो पूरक मात्रक सम्मिलित है, ये जो कि हम नीचे आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मूल राशि तथा मूल मात्रक, हम लोग दो गुण के आधार पर तीन मात्रक पढ़े थे। तो पहला है मूल राशि, जो कि ये सारे हैं मूल राशियां, पढ़िएगा देखिएगा ध्यान से। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है ज्योति तीव्रता, सातवां है पदार्थ का परिमाण। यही सात जो है से क्या है, मूल मात्रक है। ठीक है दोस्तों, लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की परिमाण का मोल होता है। बहुत आसान है, याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की परिमाण का मोल होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे गुण के आधार पर, दूसरा था व्युत्पन्न मात्रक, जो कि आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग पूरक मात्रक देख रहे, पूरक राशि देख लेते हैं। तो पूरक राशि दो होता है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण रेडियन और घन कोण स्टेरेडियन, याद रखिएगा। समतल कोण रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन। समतल कोण रेडियन और घन कोण स्टेरेडियन, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें थोड़ा सा और वीवीआई पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है। अगर आप लोग देखिएगा तो इस एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। पिछला साल भी बिहार पुलिस जो हम दिए थे, तो उसमें पूछा था कि दोस्तों कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष जो है किस चीज़ का मात्रक है, तो यह दूरी मापने का मात्रक है, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब ये वीवीआई है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, आगे है एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। अगर इसे मीटर में देखा जाए तो 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। अगर इसे मीटर में देखा जाए तो 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। अब एक एएमयू बराबर होता है 1.66 गुना 10 के पावर -27 केजी। एक स्कल बराबर होता है 14.59 केजी। ठीक है, एक स्कल बराबर एक एंगस्ट्रॉम, जो कि होता है 10 के पावर -15 मीटर, याद रखिएगा। आगे है एक बैरल में कितना लीटर होता है, पूछेगा आप लोग से एक बैरल में कितना लीटर, तो 158.98 लीटर, 158.98 लीटर। ठीक है दोस्तों, आगे है एक खगोलीय मात्रक कितना होता है, 1 मीटर में 1.5, इसे याद रखिए डायरेक्ट। ठीक है, आप लोग उसको मत याद रखिए, डायरेक्ट याद रखिएगा। एक खगोलीय मात्रक जो होता है 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है। 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है एक खगोलीय मात्रक। आगे है चंद्रशेखर सीमा। एक चंद्रशेखर सीमा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान। जितना भी सूर्य का द्रव्यमान है उसमें अगर 1.4 से गुना कर दिया जाए, जितना सूर्य का द्रव्यमान है उसमें अगर 1.4 से गुना कर दिया जाए तो वो चंद्रशेखर सीमा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे है एक स्वेडवर्ग यूनिट। एक स्वेडवर्ग यूनिट मतलब 10 के पावर -13 सेकंड। एक स्वेडवर्ग यूनिट मतलब 10 के पावर -13 सेकंड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, व्युत्पन्न मात्रक हम लोग दो मात्रक पढ़ लिए थे। पहला था मूल मात्रक, दूसरा था ये क्या था, पूरक मात्रक, जो हम लोग पढ़ लिए। 7 था मूल मात्रक और ये पूरक मात्रक 2 था। अब आगे है व्युत्पन्न राशि तथा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक जो है कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसमें यही चीज पूछता है, डायरेक्ट आप लोग याद करिएगा। कार्य तथा ऊर्जा का कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दाब का पास्कल। बल का न्यूटन। शक्ति का वाट डब्ल्यू। वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर मतलब कि मीटर स्क्वायर। आयतन का घन मीटर मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, चाल का मीटर प्रति सेकंड। कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड। आवृत्ति का हर्ट्ज। ठीक है, HZ याद रखिएगा। संवेग का दोस्तों,
किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का हो जाएगा, आवेग का न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड, याद रखिएगा, आवेग का न्यूटन सेकेंड। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। विद्युत आवेश का कूलाम, विद्युत आवेश का कूलाम, विद्युत आवेश का कूलाम। विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट, याद रखिएगा दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत प्रतिरोध का ओम। विद्युत धारिता का फैराड, विद्युत धारिता का फैराड, विद्युत धारिता का फैराड, विद्युत धारिता का फैराड। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ठीक है दोस्तों। आगे ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का लुमिनस, ज्योति फ्लक्स का लुमिनस, ज्योति फ्लक्स का लुमिनस। प्रदीप्त घनत्व का लक्स, प्रदीप्त घनत्व का लक्स, प्रदीप्त घनत्व का लक्स। ठीक है दोस्तों। आगे है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इसको याद कीजिएगा। आगे है 10 की घात विविध घातों के प्रतीक। ये इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, एक आध एग्जाम देखिएगा दोस्तों। इसे याद करते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग तीन चीज याद करेंगे। शुरू का जो 3 चीज है उसे याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लस वाला को याद करते हैं। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। डेका हेक्टा किलो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो। 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। डेका हेक्टा किलो। मतलब 1 2 3 यहाँ तक सीधे एक एक बढ़ता है। ठीक है, डेका हेक्टा किलो। उसके बाद मेगा, इसके बाद 3 इंक्रीज होता है। ठीक है दोस्तों, फिर 3 इंक्रीज होगा, अब 3 इंक्रीज होगा हर जगह पे। डेका हेक्टा किलो सिर्फ 1 इंक्रीज होगा, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3। उसके बाद 3 मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा 6 9 12, 6 9 12। मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12। पेंटा एक्सा 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। पेंटा एक्सा 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। पेंटा से 15, एक्सा से 18, पेंटा से 15, एक्सा से 18। दे रहा हूँ दोस्तों। डेसी सेंटीमिली माइक्रोन नैनो पिको फेंटो एंटो, डेसी सेंटीमिली माइक्रोन नैनो फेको पिंटो एक्टो, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेंटो एंटो। 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3। यहाँ तक 1 का इंक्रीज होगा, उसके बाद 3 का इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सब में 3 का। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेंटो फेंटो, इसे याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीमा तथा बीमीय सूत्र। मूल राशियों के संकेत, मूल राशियों के संकेत या मात्रक पर लगाए गए घात MLT द्वारा व्यक्त की जाती है, जो कि बीमीय सूत्र कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो एक चीज इधर साइड में दिया हुआ, एक बार पढ़ रहा हूँ। डॉप्सन इकाई, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई की डॉप्सन से नापी जाती है, यह याद रखिएगा, बहुत भी है दोस्तों। और डॉप्सन इकाई में मापी जाती है ओजोन परत की लंबाई, ओजोन परत की मोटाई। ठीक है, मोटाई। ठीक है। आगे है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, इससे ऊष्मा नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक पारसेक में, एक पारसेक जो होती है, एक ALU के बराबर बड़ा होता है, एक AU से बड़ा होता है। और एक क्यूसेक, क्यूसेक जो होता है कि जल का बहाव मापने के लिए क्यूसेक, क्यूसेक में नापा जाता है। जल का बहाव किस में नापा जाता है? क्यूसेक में, याद रखिएगा दोस्तों, क्यूसेक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों घनत्व, ये बीमीय सूत्र याद कर लीजिएगा, जो भी इसमें बीमीय चीजें दी हुई हैं। इसके बाद अगर आप इसमें से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको एक बार रट लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद देखिए आपका सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है। पहला है घनत्व। घनत्व का होता है MLT-3T⁻0। ठीक है। इसे आप लोग खुद से भी याद कर सकते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे वाला चैप्टर्स में, तो इसे ज़्यादा भी नहीं रटिएगा, जितना समझ में आए उतना जो याद हो जाए वो काफ़ी है। ठीक है। घनत्व MLT-3T⁻0। संवेग MLT⁻1। बल MLT⁻2। दाब ML-1T⁻2। ठीक है। शक्ति का हो जाएगा ML T⁻2T⁻3। सॉरी, शक्ति का होगा ML⁻2T⁻3। ठीक है। आवृत्ति का हो जाएगा ML00 और T⁻1 आवृत्ति का। ठीक है। आगे है श्यानता गुणांक का ML-1T-1। विशिष्ट ऊष्मा का हो जाएगा AM⁻0 L⁻2 T⁻2 K⁻1। आगे है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का हो जाएगा M⁻1 L⁻2 T⁻4 और A⁻2, याद रखिएगा दोस्तों। वेग और चाल, वेग चाल का हो जाएगा M⁻0 L⁻2
एल की पावर 1 टी के पावर 1, ठीक है, याद रखिएगा। त्वरण का एम 0 एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, त्वरण का एम 0, ठीक है। आगे है आवेग, आवेग का एम एल टी माइनस 1, आवेग का एम एल टी माइनस 1। कार्य तथा ऊर्जा एम एल टू टी माइनस 2, कार्य तथा ऊर्जा का ये भी है दोस्तों, कार्य और ऊर्जा एम एल टी टी माइनस 2, याद रखिएगा। आगे है पृष्ठ तनाव एम एल 0 टी माइनस 2, एम एल 0 टी माइनस 2। आगे है प्रतिबल एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 प्रतिबल का। आगे है प्रत्यवस्था, प्रत्यवस्था और गुणांक, प्रत्यवस्था गुणांक का याद रखिएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। आगे है इन दोनों का जो भी है सेम है, प्रतिबल और प्रत्यवस्था गुणांक का एम एल 1 टी माइनस 2, याद रखिएगा। आगे प्रतिरोध का एम एल 2 टी माइनस 3 ए माइनस 2, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र विद्युत एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लिए हैं तो बस कुछ नहीं करना आपको, इसको जो भी ये सब चीज़ें हैं इसे एक बार और अच्छे से देख कर अब याद करिए खुद से वीडियो को रोक कर, और उसके बाद आप लोग को मैं बोलूँगा कि एक बार और अच्छे से इस वीडियो को देखिए और कंप्लीट रिवीजन करके, और जो मैं पी वाई क्यू आप लोगों को दिया हूँ लास्ट में इस वीडियो के लिंक में, आप लोग बिल्कुल फ्री है। और इस चैप्टर से मैं 90 क्वेश्चन छाटा हूँ जो कि सभी एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप लोग उसे दीजिए और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे देखकर उस टेस्ट को दीजिएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग अगर कमेंट करते हैं कि आपका कितना नंबर आया है तो मुझे मेरा मेहनत का वही मेरा फल रहेगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखकर आप रिवीजन करते रहिए और पी वाई क्यू उसको लगाते रहिए और सीट मारते रहिए, आपका नंबर इंक्रीज होगा। और आपका हर एक चैप्टर्स का अगर इस तरह से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि ये मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, ओके।